जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री हंस जी महाराज के बारे में आज हम जानेंगे। आज हम महाराज श्री हंस जी की कथा सुनेंगे। श्री हंस जी महाराज कहा करते थे कि अरे भाई, अमीर आदमी नाना प्रकार के व्यंजन खाते हैं और खाने के बाद वह मैला ही बनाएगा। एक गरीब आदमी रूखी सूखी रोटी खाता है, वह भी मैला बनेगा। श्री महाराज जी कहा करते थे कि गीता में कहा गया है कि जो मेरा सुमिरन करेगा वह अंत समय में मुझे ही प्राप्त होगा। गरीब आदमी अगर भगवान का सुमिरन करता है तो वह भगवान को ही निश्चय रूप से प्राप्त होगा, चाहे वह जीवन भर रूखी सूखी रोटी ही क्यों न खा रहा था। और धनवान व्यक्ति अगर भगवान का सुमिरन नहीं करता है तो उसका सारा बढ़िया खाना पीना सब व्यर्थ है। इस बात को बड़े ही सरल ढंग से श्री महाराज जी सत्संग में समझाया करते थे। तो महापुरुष समय समय पर हमें जगाने आते हैं। मुझे याद आया कि बम्बई में एक सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था। श्री हंस जी महाराज एक मंदिर में थे जहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई थी। वहाँ श्री महाराज जी सत्संग में लोगों को सुना रहे थे कि देखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इन भौतिक आँखों से तो मुझे नहीं देख सकता और हम सब मंदिर में यहाँ भगवान की मूर्ति का ही दर्शन कर रहे हैं। इन्हीं आँखों से भगवान को देख रहे हैं। महापुरुषों का काम होता है कि महापुरुष की जो वास्तविकता है उसको समझाएं। वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिनकी मूर्ति मंदिर में लगी है कि हे अर्जुन, तू इन भौतिक आँखों से मेरी वास्तविकता का दर्शन नहीं कर सकता है। तू तो इन आँखों से देख रहा है। वह तो दुर्योधन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि सभी देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र में लड़ाई के मैदान में जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिव्य चक्षु प्राप्त हुए तो वह भगवान श्री कृष्ण की शरणागत हो जाता है। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की शरणागत नहीं हुआ। दुर्योधन अगर शरणागत हो जाता तो महाभारत का युद्ध ही न होता। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद अर्जुन के चक्षु खुले। अर्जुन को अनंत का ज्ञान हो गया। जैसे मैथमेटिक्स के सिद्धांत में आता है कि अनंत में कुछ जुड़ेंगे तो फल होगा। अनंत प्रभु में जब अर्जुन का कनेक्शन स्थापित हो गया तो उसने अनंत का ही दर्शन किया। हे भगवान, वह भगवान का विराट स्वरूप देखता है। उस विराटता में सारे ब्रह्मांड को वह देखता है कि भगवान के मुख से कहीं आग निकल रही है, कहीं सारे ब्रह्मांड का सृजन हो रहा है, कहीं सबका अहंकार हो रहा है। तब वह भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक होता है। वह क्षमा याचना करता है कि हे कृष्ण, मैंने भूल से आपको यादव कहा, मित्र कहा, सखा कहा। प्रभु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए वह आत्मा का ज्ञान हमें भी जानना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि श्री क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास अर्जुन तुम जाओ। वे इसी आत्मा का ज्ञान कराते हैं जो श्रुति स्मृतियों को जानते हैं और श्रुति स्मृति से प्रमाणित उस आत्मा के ज्ञान को देते हैं। ऐसे महापुरुष के पास श्रद्धा से जाओ, समझ पाते हैं। मानस का उल्लेख भी किया है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दद भिन्न निज मति कलपि करी प्रगट किए बहुपंथ। कलिकाल ने धर्म ग्रंथों को ग्रसित कर लिया है, सदग्रंथ भी लुप्त हो गए हैं। ददभिन्न लोगों ने अपनी अपनी मति के अनुसार धर्म के अलग अलग रास्ते बना दिए हैं। आरती में कहा भी है कि नाना पंथ जगत
नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। गुरु महाराज जी सब चीज़ों का सार बताते हैं। तो ये थी गुरु महाराज जी की कहानी, श्री हंस जी की कहानी।